तो नमस्कार साथियों, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल आसन के बारे में, जिसको प्रतिदिन यदि आप करेंगे तो आपका शरीर भी वज्र के समान हो जाएगा। और आप इससे समझ गए होंगे कि इस आसन का नाम क्या है। तो मेरे दोस्त, आज जिस आसन के बारे में मैं आप सभी को बतलाने जा रहा हूँ उस आसन का नाम है वज्रासन। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसको आप खाने से पहले तथा खाने के बाद भी कर सकते हैं। और यदि इसका सही तरीके से अभ्यास किया जाए तो आपका बॉडी, आपका शरीर बिल्कुल वज्र के समान हो जाएगा, क्योंकि इसके नाम से ही ये अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि इस आसन में बैठने से जो हमारा शरीर है वह दृढ़ बनता है, स्ट्रॉन्ग बनता है और बहुत सारी समस्याओं का यह जड़ से विनाश करती है। इसके क्या क्या लाभ हैं, इसको करने की विधियां क्या है, मेथड क्या है, कैसे किया जाता है, सावधानी क्या है, प्रिकॉशंस क्या है, एक एक बातों का मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को चर्चा करूंगा, बताऊंगा, ताकि आप सभी पूरी तरह से निश्चिंत होकर इस आसन का अभ्यास कर और इसका संपूर्ण लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसका नाम है वज्रासन। तो मेरे भाई, ये नीचे जो पुस्तक देख रहे हैं ये श्रीमद् भागवत गीता है, और ये ऊपर जो योग का पुस्तक है वह है श्रीमद् भागवत गीता। नीचे इसलिए रखा गया क्योंकि आप जानते हैं कि नीचे का मतलब बेस, पिलर। तो मेरे दोस्त, हम जानते हैं कि जो श्रीमद् भागवत गीता है वह संपूर्ण धर्म ग्रंथ का, चाहे कोई भी शास्त्र हो इस दुनिया में, उन सभी का पिलर है। तो पिलर मजबूत होना चाहिए, तभी तो हमारा जो मंजिल है वह मजबूत बनेगा। तो इसीलिए इसको नीचे रखे हैं। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा अलग रखते हैं और हम इसी पुस्तक के माध्यम से एक एक चीज शेयर करता हूँ। मेरे दोस्त देखिए, पुस्तक को सामने रख कर बताने का मेरा मोटो ये है कि आप सभी आश्वस्त हो जाए, कंफर्म हो जाए कि जो भी बातें मेरे भाई शेयर करता है वो 100% सत्य रहता है, 100% विश्वास करने योग्य रहता है। मैं इस पुस्तक को न भी पढ़कर आपको एक एक बातें शेयर कर सकता हूं, लेकिन आप लोग फिर कंफर्म नहीं होइएगा। तो इसलिए मैं इसको पढ़ के बतलाता हूं ताकि आप लोग इससे आश्वस्त हो जाए, समझ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वज्रासन। तो कैसे किया जाता है मेरे दोस्त, यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है वज्रासन। शाब्दिक अर्थ, वज्रासन का शाब्दिक अर्थ यानी जो वज्रासन शब्द है, इस शब्द का अर्थ क्या है। तो लिखा हुआ है वज्र का अर्थ है कठोर। इस आसन से दृढ़ता आती है। वज्र का अर्थ ही है कठोर, और इस आसन को आप करेंगे तो आपके शरीर के अंदर दृढ़ता आती है, मतलब कि स्ट्रॉन्गनेस आता है। आगे देखिए लिखा हुआ है, सबसे पहले हम लाभ देखते हैं। बहुत सारे लाभ है, बहुत सारे बेनिफिट्स है। तो मेरे दोस्त, लाभ की मैं चर्चा करूं तो लिखा हुआ है वज्रासन का जो नित्य अभ्यास करेगा वह बुढ़ापे की अवस्था में भी वज्र के समान रहेगा। यानी जो व्यक्ति, जो मनुष्य वज्रासन का प्रतिदिन यदि प्रैक्टिस करता है, उसका अभ्यास करता है, तो अब बुढ़ापे की अवस्था तक भी वज्र के समान दृढ़ रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, स्टेमिना वाला रहेगा। आगे लिखा हुआ आत्मोत्थान हेतु हितकारी है। यदि आप खुद का उत्थान चाहते हैं, खुद को आप मतलब कि अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं, मतलब कि जैसे अपने आप को पहचानना चाहते हैं, आत्म परीक्षण करना चाहते हैं कि हम कौन हैं, हु आई एम, तो इसके लिए ये बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही हितकारी है। कौन? तो वज्रासन। करने की विधि अवश्य बताऊंगा। सबसे पहले इसके लाभ को तो समझ ले, ताकि मन में उत्सुकता जगे देखने के लिए कि अब इतना लाभ है तो इसको कैसे किया जाता है, इसको तो अवश्य देखेंगे। आगे मेरे दोस्त, यहाँ पे सुषुम्ना का द्वार खोलता है। जब मैं आपको नाड़ी के बारे में बतलाऊंगा, ईड़ा नाड़ी, जैसे ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, फिर सुषुम्ना नाड़ी, 72,000 नाड़ियां हैं हमारे बॉडी में, जिसमें सबसे प्रमुख 3 नाड़ियां होती है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। तो इस सुषुम्ना नाड़ी का जो है ना, यहाँ पे मार्ग द्वार वो खुलता है। मेरे दोस्त, ये सुषुम्ना नाड़ी क्या होता है ये मैं जब आपको प्राणायाम बतलाऊंगा उस समय अवश्य बताऊंगा। पहले आप सिंपल सी बात जानिए कि ये जो भी नाड़ी का आपको द्वार खोलता है, ये बहुत ही आपके जैसे आत्मोत्थान के लिए, आपको खुद को जानने के लिए बहुत ही ज्यादा मदद करता है, लाभकारी होता है। आगे लिखा है हर्निया और बवासीर में लाभदायक है। जिन सज्जनों को, जिन पुरुषों को, महिलाओं को, या जो भी, हर्निया तो महिलाओं को नहीं होता है, पुरुषों को होता है, जिनको हर्निया की समस्या है, और फिर जिनको बवासीर, बवासीर सब कोई को होता है, पाइल्स, उनको ये मतलब कि सब कोई को कहने का मतलब ये नहीं है कि जैसे सब कोई को हो जाएगा। जो अपने
नियमित मतलब जीवन में, दिनचर्या में, खाने में सजगता नहीं बरतता है, अपने शरीर की सही से सफाई नहीं करता, उनको ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक, तो यदि आप उन समस्याओं से ग्रसित हो चुके हैं तो हर्निया वाले को और फिर बवासीर वाले को ये जो आसन है बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुंचाएगा, बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। आगे लिखा हुआ है, भोजन के तुरंत बाद इस आसन को 10 से 15 मिनट तक अवश्य करें। मतलब यही एक ऐसा अकेला आसन है, इकलौता आसन है जिसको आप भोजन के बाद भी कर सकते हैं। लिखा हुआ है कि भोजन के बाद इसको 10 से 15 मिनट तक अवश्य करें। आगे लिखा हुआ है, यह आसन वायु संबंधी रोग के लिए अति लाभप्रद है। जिनको वायु संबंधी विकार रहता है, गैस्ट्रिक की समस्या रहती है, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आगे लिखा हुआ है, उत्तर या पूर्व की दिशा की तरफ बैठकर ध्यान करने से यह आसन सुख देता है। मैंने बहुत सारे हमारे योग के इस चैनल पे देखेंगे तो बहुत सारी वीडियोज पड़े हैं, उन सभी में मैंने बताया है कि योग करने का जो सबसे सुंदर और सबसे सुलभ और सबसे एक तरह से फायदा पहुंचाने वाला जो दिशा है, जो डायरेक्शन है, वह पूर्व दिशा है या उत्तर दिशा है। दोनों में से कोई एक दिशा की तरफ अपना मुख करके आप योग आसन का अभ्यास कर सकते हैं, योग का अभ्यास कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है, स्त्रियों की मासिक अनियमितता दूर कर उन्हें निरोग बनाता है। लेडीज लोग में जो मंथली जो साइकिल चलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें यदि कोई अनियमितता हो जाए, सही समय पे नहीं आ रहा है, तो इसको या मासिक चक्र को सुधार कर सही समय पे लाता है। कौन? तो वज्रासन। आगे लिखा हुआ है, वायु विकार से उत्पन्न सिर दर्द के लिए रामबाण है। यदि आपको वायु गैस्ट्रिक से संबंधित कोई भी तरह की समस्या और उससे आपका सर दर्द होता है तो ये गैस्ट्रिक की समस्या को दूर करेगा, तो धीरे धीरे आपका सर दर्द भी दूर हो जाएगा, बहुत ही फायदेमंद है। आगे लिखा हुआ है, कब्ज मंदाग्नि को ठीक करता है। यदि आपके शरीर के अंदर कब्ज बना लेता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, मंदाग्नि यानी आपका जो पाचन तंत्र है उतना तेज नहीं काम करता है, तो उसमें यह फायदा पहुंचाता है। कौन? उसको सुचारू रूप से कार्य करने हेतु बनाता है। कौन? तो आपका वज्रासन। तो प्लीज आप इसे अवश्य करें, बहुत सारे लाभ है। अब समझिए, कुछ यहाँ पे नोट भी है, उसके बाद सावधानी और सावधानी के बाद करने की विधि पे चर्चा करेंगे। लिखा हुआ है नोट, कुछ योग शिक्षक पैर के दोनों अंगूठों को एक के ऊपर एक रखकर आसन करवाते हैं। जब मैं आपको अभी बताऊंगा तब बताऊंगा। फिर कुछ योग शिक्षक इसे वीरासन भी कहते हैं। भाई वीरता प्रदान करने वाला है तो वीरासन कहेंगे ही। आगे लिखा हुआ है, और सावधानी, घुटनों के दर्द से पीड़ित व्यक्ति इस आसन का अभ्यास न करे। जो व्यक्ति घुटनों के दर्द से पीड़ित है, कृपया करके इस आसन का अभ्यास बिल्कुल न करे। आगे लिखा हुआ है मेरे दोस्त, यहाँ पे अब विधि जान लेते हैं। क्या विधि? मेथड, हाउ टू डू वज्रासना। तो चलिए बताते हैं। लिखा हुआ है, दोनों पैरों के घुटनों या घुटने को मोड़कर इस प्रकार बैठे कि पैरों के तलों के बीच नितंब एवं एड़ियों के बीच गुदा द्वार और गुप्तांग आ जाए। मतलब देखिए, मैं इसको अब करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको तो इस तरह से ऐसे पैर आगे की ओर फैला लेना है, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ना है, इस तरह से ऐसे देखिए मोड़ दिए। और मेरे दोस्त अब यहाँ पे मैं ऐसे दिखाता हूँ, और ये आपका तलवा है पैर का, ये दोनों तलवा है, ये आपकी एड़ी है, एड़ी मतलब एंकल। अब देखिए, बोला जा रहा है कि यहाँ पे ये जो एड़ी है तो आपका जो नितंब है, नितंब मतलब जो आपका ये वाला पोर्शन, ये इस पे आ जाए, नितंब आपके एड़ी पे आ जाए, और जो आपका गुप्तांग है, जो आपका जननांग है, वो आपका मतलब इसके बीच में चला जाए, यानी इन दोनों के बीच में चला जाए। तो इस तरह से जब आप बैठेंगे, उसके बाद मेरे दोस्त आगे क्या है सो समझिएगा। लिखा हुआ है, दोनों पादांगुष्ठ एक दूसरे को परस्पर स्पर्श करते रहे। पादांगुष्ठ का मतलब होता है पैरों का जो अंगूठा है, यानी दोनों पैरों की अंगूठा एक दूसरे को स्पर्श करता है, यानी छूता रहे, ऐसा करना है। फिर आपको आगे लिखना है, आगे इसमें लिखा गया है मेरे दोस्त। फिर उसके बाद घुटनों पर, हाथों को दोनों घुटनों पर रखकर ज्ञान मुद्रा लगाकर बैठे या सामान्य स्थिति में रखे।
मतलब आपको सामान्य ऐसे स्थिति में ऐसे मतलब कि इस पे रखना है, या फिर ऐसे ज्ञान मुद्रा में ऐसे रखना है। दोनों में से कोई आपको उचित लगे उसी के मतलब उसी का पालन करना है। आपको ऐसे बेहतर होगा, ऐसे इस तरह। फिर लिखा हुआ है, याद रखें मेरुदंड, पीठ एवं गर्दन को एकदम सीधा रखना है जिससे ज्यादा लाभ प्राप्त हो। मेरुदंड मतलब आपका स्पाइनल कॉर्ड, गर्दन, सिर एकदम सीधा रखना है इस तरह से, बिल्कुल ऐसे, ठीक। फिर मेरे दोस्त आगे लिखा हुआ है, जिससे ज्यादा लाभ प्राप्त हो, इस तरह आप रखेंगे जैसे सीधा, तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा, यानी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। विशेष, यह आसन सरल होते हुए भी कल्प वृक्ष के समान है। मतलब यह आसन देखने में तो सरल है, लेकिन फिर भी कल्प वृक्ष, यानी जो चाहोगे आप इससे वो पालोगे वज्रासन से। आगे लिखा हुआ है, श्वास क्रम, प्राणायाम भी कर सकते हैं। भोजन करते समय दाहिने स्वर से श्वास ले। आप यहाँ पे मतलब श्वास की यदि बात करें तो श्वास आप मतलब प्राणायाम कर सकते हो, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, ऐसे। इस तरह से। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि जब आप खाना खा रहे हो तो उस समय दाहिने नाक से केवल श्वास लेना है। वज्रासन मतलब खाना खा लिए और वज्रासन कर रहे तो उस समय दाहिने नाक से श्वास लेना है। क्यों? क्योंकि दाहिने नाक से श्वास लेने से पाचन जो तंत्र होता है वह स्ट्रांग बनता है, जिससे भोजन को पचाने में बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचता है, हेल्प होता है। आगे देखिए, ध्यान समस्त चक्रों पर, विशेषकर मणिपूरक चक्र पर। और आसन को करते समय आपको ध्यान कहाँ पे देना है? तो सभी चक्रों पे, लेकिन विशेषकर मणिपूरक चक्र। हमने बताया कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, ऊर्जा का द्वार होता है। एक मूलाधार चक्र, फिर उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र, फिर उसके बाद मणिपुर चक्र, फिर अनाहत चक्र, फिर उसके बाद विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र। मैंने सभी चक्रों को बता दिया। तो इस तरह से आपको विशेषकर मणिपूरक चक्र पे ध्यान लगाना है और आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। आगे लिखा गया मंत्र, तो जो आपको मतलब कोई गुरु मंत्र बताए हैं उस मंत्र का अभ्यास करें, अथवा नहीं बताए हैं तब ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य इस मंत्र का जाप करें। और इसका जाप मानस रूप में करना है, यानी मन के अंदर ही करना है, भीतर ही करना है, बाहर बोल कर नहीं करना है। और इस तरह से आप इस आसन को करके इसका संपूर्ण लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन को पूरी तरह से धन्य बना सकते हैं। तो मिलते हैं आप सभी दोस्तों के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।